हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा इनर फिबोनाची के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, जो फिबोनाची मैं जैसे इस्तेमाल करता हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ये फिबोनाची हो गया। अब सबसे पहले इसकी सेटिंग का जो स्क्रीनशॉट है वो आप लेके रख लो। ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसे ही सेटिंग करनी है इसकी। और ये यहाँ से। ओके, क्लियर है? ये पूरा आप खींच के रख लो इसको ऐसे ही, स्क्रीनशॉट इसका। चलिए ठीक है। अब ये जो फिबोनाची होता है, एक सेकंड, इसको आप चाहे तो ऊपर से यूज करो ऐसे, या फिर इसको आप जो है इसको ऐसे नीचे से यूज करो। इसका सेम ही रहता है, इसमें ये नहीं है कि ऊपर से लगाना है कि नीचे से, कहीं से भी आप इसको लगा सकते हो। तो आज का जो हमारा फिबोनाची इनर फिबोनाची का सेटअप है उसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। ये बेसिकली कब काम करता है, जब मान के चलो फर्स्ट 5 मिनट की जो कैंडल होती है, ये कैंडल बनी, उसके बाद फिर दूसरी कैंडल बनी, उसके बाद फिर तीसरी कैंडल बनी, फिर चौथी कैंडल बनी, ऐसे जब कम से कम 4 से ज्यादा कैंडल बन जाए इस एक कैंडल के अंदर, तो ये इनर फिबोनाची सेटअप एक्टिव हो जाता है। इसमें ध्यान रखने वाली चीज ये है कि ये जो कैंडल है दूसरी तीसरी, ये इसका लो या इसका हाई ब्रेक नहीं करना चाहिए, विक नहीं ब्रेक करनी चाहिए इसकी। अगर बॉडी ब्रेक करती है तो हम एंट्री ले सकते हैं। चलिए देखते हैं एंट्री हम कैसे लेंगे। फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल पे ही हमें वर्क करना है। ओके, हाँ बिल्कुल ये रहा यहाँ पे। अब ये देखो, ये एक 5 मिनट की कैंडल है, उसके अंदर सारी कैंडल्स बन रही है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे फिबोनाची अपना लगाते हैं, लगा दिया। अब ये जो क्लोजिंग है, इस कैंडल ने तो क्लोजिंग नहीं दी, इस वाली कैंडल ने क्लोजिंग दी, और इसकी क्लोजिंग बहुत ज्यादा दूर थी, यानी ये टारगेट तक जाके क्लोजिंग दी है इसने। तो हम इसको अवॉइड कर देंगे, हम इसमें एंट्री लेंगे ही नहीं बिल्कुल भी। चलिए दूसरी जगह देखते हैं हम। हम्म, एक सेकेंड। हाँ, तो ये यहाँ पे देखो, ये कैंडल 5 मिनट की है, उसके अंदर अंदर कैंडल बन रही है। अब जो क्लोजिंग मिली वो हमें इस कैंडल पे क्लोजिंग मिली। हम अपना ट्रेड इनिशिएट कर देंगे बिल्कुल यहीं पे। और जो हमारा एसएल रहेगा वो हम यहाँ तक का रखेंगे एसएल इसमें। टारगेट 1:2 कम से कम टारगेट रहेगा, तो नहीं तो 1:3 का हम लोग टारगेट पकड़ के चलेंगे। तो इसमें हमें 1:2 मिल गया है यहाँ पे। टोटल 110 पॉइंट का हमें टारगेट मिला है। चलो कहीं और ट्राई करते हैं। ये आपका डेली डेली नहीं बनेगा, लेकिन जब भी बनेगा बेहतर बनेगा, अच्छा बनेगा। अब यहाँ पे अगर हम फिबोनाची ट्राई करें अपना ये वाला, हाँ, तो इस कैंडल ने हमें यहाँ पे क्लोजिंग दी, इस कैंडल की क्लोजिंग दूर है, ये रिटेस्ट करने आया। अगर हम इसकी रिटेस्ट पे एंट्री लेते हैं शॉर्ट पोजीशन में, हमने इसकी रिटेस्ट पे यहाँ पे एंट्री ली, एसएल हमारा रहेगा यहाँ तक का। तो इसमें क्या हुआ, हमारा एसएल हो गया। अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, निफ्टी बैंक निफ्टी या शेयर मार्केट में कोई भी सेटअप ऐसा नहीं है जो 100% एक्यूरेट हो। हर एक सेटअप एसएल के साथ होता है, क्योंकि एसएल ही है जो हमारे सेटअप को और बेहतरीन बनाता है और अच्छा उसे बनाता है। ठीक है, चलिए और आगे ट्राई करते हैं, देखते हैं कहाँ बना हुआ है। ये तो इसने सेकंड कैंडल ने इसकी विक निकाल दी, तो इसलिए ये सेटअप तो नहीं है, ये तो बना ही नहीं सेटअप। ओके, और देखते हैं कहीं। हाँ, ये वाला सेटअप है। अब यहाँ पे हम लोग फिबोनाची अपना अप्लाई करते हैं, बिल्कुल ऐसे। अब क्या हुआ, ये जो कैंडल है, इस कैंडल ने क्लोजिंग बहुत दूर दी। उसके बाद जब ये दोबारा रिटेस्ट करने आया तो हम यहाँ पे एक बार रिस्क ले सकते हैं। वैसे तो हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये टारगेट दे के तब आया है, तो हम इसको अवॉइड करेंगे। फिर भी अगर आपका मन है कि नहीं मुझे एंट्री लेनी ही है, तो आप इस रिटेस्ट पे एंट्री ले सकते हैं। ऐसे लिए 50% तक का रखेंगे, क्योंकि अगर हम ये 10% वाला इसमें रखते हैं तो इसमें क्या हो रहा है, एसएल बहुत छोटा है,
होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर हमारा यहाँ पे एसएल बढ़ा रहा है तो हम फिर यही वाला 10% का एसएल रखेंगे। वो मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे। कोई दूसरा सेटअप देखते हैं। इनर फिब हाँ, ये रहा बिल्कुल कंप्लीट सेटअप है, अच्छा सेटअप है। यहाँ पे हमने ये रहा फिबोनाची के हिसाब से एंट्री ले ली। अब ये जो है ये एंट्री वही बात है, बहुत दूर जाके एंट्री मिली है। तो जब रिटेस्ट करने आया, हमने इस रिटेस्ट पे एंट्री ले ली इसमें, ऐसे। अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ है, ये जो है, यहाँ पे 36 पॉइंट का एसएल आ रहा है। अगर यही एसएल हमारा सपोज डेट यहाँ पे होता 20 पॉइंट, 15 पॉइंट का, तो हम कम से कम यहाँ तक रखते। तो हम इसको 35 पॉइंट के एसएल पे रख रहे हैं, इस वाली 10% के हिसाब से। और इसमें रिस्क रिवार्ड रेशियो कम से कम 1:2 का हम रखेंगे। तो 1:2 का रिस्क रिवार्ड हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। उसके बाद ट्रेलिंग के हिसाब से ये और ज़्यादा आगे गया है। वो अलग बात है, आप ले पाते हो उसे, नहीं नहीं ले पाते हो। चलिए अब यहाँ पे आते हैं हम। ये हमारा फिब इस तरह से अप्लाई हुआ। ओके, इसमें हमारा एसएल हो रखा है। कैसे? देखते हैं। हमने इस क्लोजिंग पर एंट्री ली और यहाँ से एसएल हम ये वाला रखेंगे। ओके, तो इसने हमारे यहाँ पे एसएल कर दिया, हम इस ट्रेड से बाहर हो गए। उसके बाद ये कहीं भी जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आया? अब ये वाली एंट्री इसने डाउन साइड पे जो है ये विक निकाल के ये सेटअप ही खराब कर दिया एक तरह से। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो इसने क्लोजिंग बड़ी दूर दी है और ये टारगेट से जाके वापस आया है, तो इसलिए हम इसको भी अवॉइड करेंगे। चलो देखते हैं। हाँ, ये वाला सेटअप, इसमें मैंने इस दिन अच्छा खासा प्रॉफिट निकाला था। ये हमने यहाँ पे फिबोनाची अप्लाई कर दिया। अब क्या हो रहा है, ये 5 मिनट की जो कैंडल है उसके अंदर ये अंदर सारी कैंडल्स बन रही है। इस कैंडल ने क्लोजिंग दी हमें हमारे फिबोनाची के हिसाब से अच्छी खासी। हमने यहाँ पे एंट्री अप्लाई कर दी। ये हमारी एंट्री और जो हमारा टारगेट रहेगा ये रहा। 1:2 हम कम से कम टारगेट रखेंगे, नहीं तो 1:3 तक हम लेने की कोशिश करेंगे। 1:2 हमारे एक सिंगल कैंडल पे हो रहा है, उसके बाद हमने ट्रेल करके इसको आगे खींचा। वो अलग बात है कि हम लोग कितना खींच सकते हैं। तो समझ में आया आपकी? सिंपल सा क्या है, एक 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल बनेगी, उसके अंदर फिर सारी कैंडल्स बनेगी और जिधर को भी ब्रेकआउट मिलेगा हम उधर एंट्री ले लेंगे फिबोनाची के साथ। ये हमारा फिबोनाची हो गया। जिधर को भी हमें एंट्री ब्रेकआउट मिलता है, ब्रेकडाउन मिलता है, हम उधर को ही एंट्री ले लेंगे। सिंपल, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नया चैनल खुला है, थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों के। और ये जो मैंने आपको सेटअप बताए हैं, आप ये सेटअप डायरेक्ट निफ्टी बैंक निफ्टी में अप्लाई ना करें। आप सबसे पहले इनको स्टॉक्स में लेके जाएँ, वहाँ पे अपनी एक्यूरेसी चेक करें, 20-30 ट्रेड लें, वहाँ पे टाइम लगेगा, ट्रेडिंग टाइम माँगती है। तो वहाँ पे 20, 30, 40, 50 आप ट्रेड लें। जब आपकी एक्यूरेसी उसमें निखर के आएगी, अच्छी आएगी, तो आपको इन पे खुद ब खुद कॉन्फिडेंट हो जाएगा। उसके बाद आप इसको जो है ऑप्शन बाइंग में जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में मैं 50% फिबोनाची के ऊपर लेके आऊँगा। तो तब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। ओके बाय।